हेलो एवरीवन, मैं दिलीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। हमेशा की तरह आज फिर से सॉइल साइंस में एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्टिलाइजर से नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के बारे में डिस्कस करूंगा। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किस तरीके से एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उस क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपन देखेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट चलिए स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछेगा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, तो फर्स्टली आपको दिखाई दे रहा है इसमें क्या, नाइट्रोजन। ओके, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि नाइट्रोजन का प्राइमरी सोर्स क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन पूछे तो आंसर करेगा एटमॉस्फेयर। यदि एटमॉस्फेयर ऑप्शन पे ना हो तो वहीं पे आंसर लगाएगा सेकेंडरी सोर्सेस ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में यदि नाइट्रोजन का बेसिक फंक्शन पूछा जाए, नाइट्रोजन का क्या पूछा जाए, बेसिक फंक्शन, मेन फंक्शन क्या होता है, तो नाइट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। किसी भी पौधे में, किसी भी पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ, वनस्पतिक वृद्धि के लिए नाइट्रोजन बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। अर्थात खेत में यदि हम नाइट्रोजन देते हैं, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, यूरिया देते हैं तो यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो वो पौधे की ऊंचाई या फिर उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। अर्थात पौधे की ऊंचाई को बढ़ाने के लिए, पौधे के वनस्पतिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए खेतों में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है जितने भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है, नाइट्रेट। ठीक, तो जितने भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है उसका अवेलेबल फॉर्म क्या होगा, नाइट्रेट। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, पौधे, जितने भी पौधे हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है, नाइट्रेट के रूप में। बट पैडी एंड पोटैटो, पैडी एंड पोटैटो, धान और जो आलू की फसल है वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है, ये नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है। क्लियर? नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन एलिमेंट्स की बात करेंगे तो डिफिशियंसी सिम्टम पे क्वेश्चन आता है। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप देखे भी होंगे। डिफिशियंसी, नाइट्रोजन का डिफिशियंसी क्या दिखाई देगा, ओल्डर लिप पर वी शेप क्लोरोसिस का पाया जाना। सिम्टम्स अपीयर ऑन ओल्डर लिप, तो वो तो सभी को पता है कि नाइट्रोजन की कमी के लक्षण कौन से पत्तियों पर दिखाई देगा, पुरानी पत्तियों पर, ओल्डर लिप्स पर दिखाई देता है। तो ध्यान रखिएगा वी शेप क्लोरोसिस, यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पौधे के पुरानी पत्तियों पर वी शेप क्लोरोसिस का पाया जाना कौन से पोषक तत्व के कमी के लक्षण है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन। क्लियर? ओके, यहां तक सभी को समझ में आया। अब क्या है, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहने का मतलब यह है कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर पौधे को 4 रूपों में ग्रहण होता है। कह दे तो हम क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। तो उन जितने भी क्लासिफिकेशन है, 4 फॉर्म है। 4 फॉर्म कौन कौन से हैं, नाइट्रेट फॉर्म, अमोनिकल फॉर्म, नाइट्रेट अमोनिकल फॉर्म एंड एमाइड फॉर्म। इन सभी जितने भी फॉर्म है, अवेलेबल फॉर्म है, इन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करूंगा। जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से आया हुआ है वो सभी चीजें मैं कवर करूंगा। ओके, मैं डिस्कस करूंगा आपसे नाइट्रेट फॉर्म। यहां पर डायरेक्ट पीएटी एग्जाम में, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में, बहुत सारे एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वे कौन से फर्टिलाइजर है जो पौधे नाइट्रेट के फॉर्म में ग्रहण करता है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रेट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। ठीक, नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कौन सा है, तो आंसर करिएगा सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट।
क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है? 16%। ओके, सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 16%। एंड कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 15.5%। सोडियम नाइट्रेट को करेंगे ट्रिपल स्टार। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 16%, 16% तक पाया जाता है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से, तो फर्स्ट लिखा है इट इज हाईली सॉल्युबल इन सॉइल। यह पौधे में स्वारधिक क्या होता है? यह मृदा में स्वारधिक क्या होता है? घुलनशील होता है। इट इज हाईली सॉल्युबल इन सॉइल। आपको पता चल चुका है कि कोई भी न्यूट्रिएंट हो, यदि वो हाईली सॉल्युबल होगा, स्वारधिक घुलनशील होगा, तो पौधे को इजीली क्या होगा? अपटेक होगा। इसी कारण से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इट इज इजीली अवेलेबल टू द प्लांट्स। मतलब वह कौन से नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है या नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर है जो पौधे को आसानी से उपलब्ध हो जाता है? तो आंसर करिएगा नाइट्रेट फॉर्म। या फिर क्वेश्चन दूसरे तरीके से यह पूछा जाएगा कि पौधे नाइट्रोजन को स्वारधिक किस रूप में ग्रहण करता है? तो पौधे नाइट्रोजन को सबसे ज्यादा कौन से फॉर्म में ग्रहण करता है? नाइट्रेट के फॉर्म में ग्रहण करता है। ठीक, फर्स्ट पॉइंट में मैंने ये कहा कि ये मृदा में स्वारधिक घुलनशील है, मतलब हाईली सॉल्युबल इन सॉइल। तो नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मृदा में सबसे ज्यादा घुलनशील होने की वजह से इस जो फर्टिलाइजर का मैक्सिमम जो लॉस होता है वो लीचिंग की प्रक्रिया से होता है। तो क्वेश्चन भी ये पूछा जाएगा कि नाइट्रेट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का मैक्सिमम लॉस किस प्रोसेस से होगा? लीचिंग। तो घबराने की जरूरत है ही नहीं, ये तो क्लियर हो रहा है कि सॉइल पे हाईली सॉल्युबल है। तो हाईली सॉल्युबल होने की वजह से जो नाइट्रेट जो फर्टिलाइजर होगा उसका मैक्सिमम लॉस नाइट्रेट मींस लीचिंग की प्रक्रिया से, निछालन की प्रक्रिया से होता है। अब जैसे ही हम किसी भी नाइट्रेट फर्टिलाइजर को सॉइल पे क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, वो घुलनशील अवस्था में आ जाता है। तो जो हाईली सॉल्युबल है वो उड़ नहीं सकता। इसी कारण किसके थ्रू लॉस हो रहा है? लीचिंग के थ्रू। तो लीचिंग के थ्रू लॉस होता है। इस कारण से पुनः सिंगल स्टार करेंगे कि जो नाइट्रेट जो फर्टिलाइजर होते हैं उसका यूज ऑक्सीडाइज्ड जोन में किया जाता है। ठीक, नाइट्रेट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को कहां पे अप्लाई करते हैं? ऑक्सीडाइज्ड जोन। दो जोन होता है, एक होता है ऑक्सीडाइज्ड जोन, दूसरा होता है रिड्यूस जोन। जमीन के ऊपर देना, कहने का मतलब अपर सरफेस ऑफ सॉइल। सॉइल के अपर सरफेस पे देंगे तो कौन सा जोन हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड जोन हो जाएगा। और सॉइल के नीचे देंगे तो कौन सा जोन हो जाएगा? रिड्यूस जोन हो जाएगा। इसके बारे में आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो याद रखिएगा जो नाइट्रेट जो फर्टिलाइजर होते हैं उसको ऑक्सीडाइज्ड जोन में दिया जाता है। ठीक, क्लियर। एंड सेकंड लास्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि जो नाइट्रेट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, नाइट्रेट के फॉर्म में जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है वो मृदा में किस प्रकार का प्रभाव छोड़ता है? तो याद रखिएगा बेसिक रेसिडुअल इफेक्ट इन सॉइल। जो नाइट्रेट नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होता है वो मृदा में क्षारीय प्रभाव छोड़ता है, बेसिक रेसिडुअल इफेक्ट छोड़ता है। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा, जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर है, सिंगल स्टार दे रहा हूं, मोस्ट सुटेबल फॉर क्रॉप ड्रेसिंग। मतलब जितने भी नाइट्रेट जो फर्टिलाइजर होंगे जो नाइट्रेट के फॉर्म में अवेलेबल होंगे वो सभी फर्टिलाइजर टॉप ड्रेसिंग के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। क्लियर हुआ। अमोनिकल फॉर्म, अमोनिकल फॉर्म की बात करेंगे तो यहां पे जितने भी फर्टिलाइजर है जो पौधे को अमोनिकल फॉर्म में अपटेक होता है उन सभी फर्टिलाइजर का एग्जांपल लिखा हुआ है। तो फर्स्टली याद रखिएगा अमोनिकल फॉर्म में फर्स्ट अमोनिकल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर अमोनियम फॉस्फेट। ओके, यदि आपसे एग्जाम में पूछे अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है तो आंसर लगाएगा 16%, 17% तक पाया जाता है। देन नेक्स्ट वन अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन का परसेंट होता है 20.6%। इसको याद रखिएगा, ट्रिपल स्टार करेंगे।
अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन का परसेंट कितना होगा 20.6%, ठीक है। देन अमोनियम क्लोराइड की बात करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है 26, देन एनहाइड्रस अमोनिया में होता है 81%। क्लियर? जैसे कि प्रीवियस लेक्चर पे मैं आपको पढ़ाया था कि वे कौन से फर्टिलाइजर है जिसका मैक्सिमम एसिड इक्विवेलेंट होता है, तो सबसे ज्यादा जो अम्लीय तुल्यांक होता है वो कौन से फर्टिलाइजर का था, एनहाइड्रस अमोनिया। तो यहां पर एक क्वेश्चन और है कि वो कौन से फर्टिलाइजर है जिसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। दो क्वेश्चन यहां पे कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन परसेंटेज किस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर पे पाया जाता है, तो आंसर करिएगा एनहाइड्रस अमोनिया। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि वे कौन से फर्टिलाइजर है जिसका एसिड इक्विवेलेंट सबसे ज्यादा होता है, तब भी आंसर करिएगा एनहाइड्रस अमोनिया। ठीक, यहां पर क्वेश्चन ये देखा गया है कि जो अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर है वो किस क्रॉप के लिए मोस्ट सुटेबल होता है, तो याद रखिएगा टी एंड पैडी, चाय व धान की फसल के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि विच फर्टिलाइजर इज मोस्ट सुटेबल फॉर पैडी क्रॉप या पैडी कल्टीवेशन, धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सा होगा, तो आंसर करिएगा अमोनियम सल्फेट। देन टी कल्टीवेशन के लिए भी आंसर क्या करेंगे, अमोनियम सल्फेट। क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि निम्न में से वह कौन से उर्वरक है जो अमोनिया के रूप में प्रेजेंट होता है, तो आंसर याद रखिएगा अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, देन एनहाइड्रस अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहेगा कि इन फर्टिलाइजर में पोषक तत्वों की मात्रा कितना है। क्लियर? देन अमोनियम फॉस्फेट में 16%, अमोनियम सल्फेट में 20.6%, अमोनियम क्लोराइड में 26, देन सबसे ज्यादा नाइट्रोजन परसेंट जो पाया जाता है एनहाइड्रस अमोनिया 81% तक पाया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्रीकल्चर एग्जाम में पूछा गया है, आइए देखते हैं। नाइट्रोजन अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, मतलब इन दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजर नाइट्रोजन इन द प्रेजेंस इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, मतलब इस प्रकार के जितने भी फर्टिलाइजर है उसमें नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में अवेलेबल होता है, अमोनिकल फॉर्म में। जैसे मैंने आपको बताया कि नाइट्रेट फर्टिलाइजर, जितने भी जो पौधे होते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वो नाइट्रोजन को कौन से फॉर्म में अपटेक करता है, नाइट्रेट के फॉर्म में। लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, अमोनिकल फॉर्म में होता है। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन इसमें अमोनिकल फॉर्म में अपटेक होता है। तो पीएटी का या फिर दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन ये होगा कि वह कौन से पौधे हैं जो नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में अपटेक करता है, वे कौन से प्लांट है जो नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में अपटेक करता है, तो आंसर करेगा पैडी एंड पोटैटो। धान व आलू एक ऐसा फसल है जो नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है, बाकी सभी पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में अपटेक करता है। क्लियर हुआ? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम लॉस थ्रू डीनाइट्रिफिकेशन। जितने भी अमोनिकल फर्टिलाइजर होते हैं उसका सबसे ज्यादा लॉस कौन सी प्रक्रिया से होता है, डीनाइट्रिफिकेशन। अमोनिकल है, अमोनिकल फॉर्म में रहेगा तो उड़ जाएगा। तो अमोनिकल जितने भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होंगे उसका मैक्सिमम लॉस कौन से प्रोसेस से होगा, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से होगा। इसीलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी अमोनिकल फर्टिलाइजर होते हैं उसका प्रयोग रिड्यूस्ड जोन में किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि नाइट्रेट फर्टिलाइजर को ऑक्सीडाइज्ड जोन में दिया जाता है, अमोनिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग रिड्यूस्ड जोन में किया जाता है, अर्थात जमीन के नीचे, जमीन के कुछ नीचे देंगे तो वो उड़ेगा नहीं, और नाइट्रेट फर्टिलाइजर नीचे चला जाता है, इसी कारण उसको जमीन के ऊपर देते हैं। ठीक है, तो जितने भी अमोनिकल फर्टिलाइजर है उसका यूज कहां पे किया जाता है, रिड्यूस्ड जोन में किया जाता है। ट्रिपल स्टार करेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी अमोनिकल फर्टिलाइजर होंगे वो मृदा में अम्लीय प्रभाव छोड़ता है। ठीक, अमोनिकल नाइट्रेट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर एसिडिक रेसिडुअल इफेक्ट इन सॉइल। ठीक, दोनों बात समझ में आ गया। जितने भी नाइट्रेट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होंगे वो सॉइल पे बेसिक रेसिडुअल इफेक्ट क्रिएट करता है, और जितने भी अमोनिकल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है वो सॉइल पे एसिडिक रेसिडुअल इफेक्ट
करता है। तो ये रहा पूरा किससे रिलेटेड, अमोनिकल फर्टिलाइजर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ? ओके। नाइट्रेट एंड अमोनिकल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, कहने का मतलब यह है कि इस टाइप के जितने भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होते हैं उसमें जो नाइट्रोजन जो होता है नाइट्रेट व अमोनिया दोनों रूप में प्रेजेंट होता है। आइए देखते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं। फर्स्टली एग्जांपल को ट्रिपल स्टार करेंगे। नाइट्रेट एंड अमोनिकल फर्टिलाइजर में अमोनियम नाइट्रेट, बहुत सारे एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, तो याद रखिएगा 33 से 34%, 33%। तो 33 से 34% तक उसमें नाइट्रोजन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को शॉर्ट फॉर्म में केन बोल देते हैं, केन फर्टिलाइजर। साथ ही साथ इसे किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर को क्या कहते हैं, केन। दूसरा और क्या कहते हैं इसे, किसान खाद। इसी कारण जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि केन और किसान खाद में नाइट्रोजन किस रूप में अवेलेबल होता है, तो याद रखिएगा नाइट्रेट और अमोनिकल दोनों, क्योंकि वो नाइट्रेट अमोनिकल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट पे नाइट्रोजन का परसेंट हो जाता है 26, और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को ही केन व किसान खाद, न्यूट्रोचॉक या न्यूट्रल फर्टिलाइजर के नाम से भी जाना जाता है। एंड थर्ड एग्जांपल इज अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में 26% तक नाइट्रोजन पाया जाता है। क्लियर? अच्छा, अमोनियम नाइट्रेट में क्वेश्चन और पूछा जाता है, फायर हजार्डस, कि वे कौन से फर्टिलाइजर है जिसमें आग लगने की संभावना या विस्फोट होने की संभावना होता है। फायर हजार्डस फर्टिलाइजर किसे कहते हैं, तब भी आंसर करिएगा अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, इसे फायर हजार्डस या फिर आग या विस्फोट होने की संभावना किस फर्टिलाइजर पे होता है, तो आंसर कर सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट। आइए क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी नाइट्रेट व अमोनिकल फर्टिलाइजर है जो दोनों रूप में प्रेजेंट होता है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट और केन दोनों हाईली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर मतलब जल को अवशोषित करता है। ठीक है, तो हाईली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर कौन सा होता है, अमोनियम नाइट्रेट और केन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार करेंगे, इट इज न्यूट्रल इन नेचर। न्यूट्रल मतलब ये जितने भी फर्टिलाइजर है इसमें वो उदासीन प्रकृति के होते हैं। ठीक है, न्यूट्रल इन नेचर मतलब उदासीन प्रकृति के, न ये सॉइल पे एसिडिक क्रिएट करेगा, न ये सॉइल पे बेसिक, अर्थात ना अम्लीय ना क्षारीय, किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव सॉइल पे नहीं छोड़ता। इसी कारण से क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट, इट इज अप्लाइड ऑल टाइप ऑफ सॉइल, अर्थात इस प्रकार के जितने भी फर्टिलाइजर होते हैं उनका प्रयोग सभी प्रकार की मृदाओं में किया जाता है। क्लियर हुआ यहां तक? इसके बाद लास्ट में डिस्कस करूंगा कि वे कौन सी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है जो पौधे को एमाइड के फॉर्म में उपलब्ध होता है। ओके, दो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होते हैं जो पौधे को एमाइड के रूप में पौधे के द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक है, एमाइड के रूप में पौधे के द्वारा जो अपटेक होता है वो फर्स्टली फर्टिलाइजर है यूरिया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार। ठीक, वे कौन से नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है जो पौधे को एमाइड के फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो आंसर करिएगा यूरिया। यूरिया ऑप्शन में ना दिखाई दे तो कैल्शियम साइनामाइड। ओके, एमाइड के फॉर्म में कौन से फर्टिलाइजर अवेलेबल होते हैं, तो यूरिया एंड कैल्शियम साइनामाइड। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा इसके परसेंटेज से कि यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या होगा, तो 46% तक इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, और कैल्शियम साइनामाइड में 21% तक नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वे कौन से नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है जिसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो मैक्सिमम यूज्ड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कौन सा है, यूरिया। दो क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम यूज्ड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कौन सा है, यूरिया। मैक्सिमम नाइट्रोजनस परसेंटेज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कौन सा है, एनहाइड्रस अमोनिया 81%। क्लियर? सबसे ज्यादा यूज होता है फर्टिलाइजर में, इसी कारण इसे कहते हैं किंग ऑफ फर्टिलाइजर। यूरिया को क्या कहते हैं, किंग ऑफ
फर्टिलाइजर कहा जाता है। क्लियर? यहां पे कैल्शियम साइनामाइड की बात करेंगे तो कैल्शियम साइनामाइड में एक ही क्वेश्चन है, इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, वह कौन से नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है जिसका निर्माण इंडिया पे नहीं होता या फिर इंडिया पे यूज नहीं होता? तो इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। इंडिया में किस नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर का निर्माण नहीं होता है? तो आंसर करेगा कैल्शियम साइनामाइड। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जितने भी एमाइड के फॉर्म में नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, एमाइड के फॉर्म में जितने भी नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है वो हाइग्रोस्कोपिक की नेचर का होता है। ठीक है, यूरिया भी हाइग्रोस्कोपिक की नेचर होता है। जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर को क्या कर लेता है? अपटेक कर लेता है। सिंगल स्टार करेंगे इस पॉइंट को। एमपीपीएटी में पूछा गया न्यूट्रल इन नेचर, ये उदासीन प्रकृति का होता है, न्यूट्रल नेचर का होता है। बट क्वेश्चन यहां से बनता है, हाईली या फिर हाईली एप्लीकेशन ऑफ यूरिया या फिर हाईली एप्लीकेशन ना करके, मतलब द एप्लीकेशन ऑफ यूरिया इन सेवरल ईयर, मतलब लगातार अधिक मात्रा में निरंतर वर्षों तक यूरिया का प्रयोग करने से ये मृदा पे कौन सा प्रभाव छोड़ता है? एसिडिक रेसिडुअल इफेक्ट इन सॉइल। ठीक है, यदि अधिक मात्रा में लगातार यूरिया का प्रयोग करेंगे तो ये मृदा में क्षारीय प्रकृति का प्रभाव, अम्लीय प्रकृति का प्रभाव छोड़ता है। क्लियर? एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि वह कौन से फर्टिलाइजर है जो फोलियर स्प्रे, जितने भी नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर जो एमाइड के फॉर्म में होंगे वो फोलियर स्प्रे, अर्थात इसे हिंदी में पर्णी छिड़काव कहा जाता है। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि वह कौन से फर्टिलाइजर है जो पौधे को पर्णी छिड़काव के रूप में, फोलियर स्प्रे के रूप में यूज किया जाता है। तो आंसर करिएगा, आंसर क्या आ जाएगा? यूरिया, या फिर कौन सा फॉर्म आ जाएगा? एमाइड। एमाइड फॉर्म के जितने भी फर्टिलाइजर है या फोलियर स्प्रे, अर्थात इनका पत्तियों में प्रयोग किया जाता है। तो पत्तियों में प्रयोग किए जाने वाले उर्वरक कौन से हैं? तो आंसर करिएगा यूरिया एंड कैल्शियम साइनामाइड, उसे फोलियर स्प्रे कहते हैं। और अच्छे तरीके से हिंदी में पूछेगा तो पर्णी छिड़काव के लिए उपयुक्त उर्वरक क्या होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए यूरिया एंड कैल्शियम साइनामाइड। क्लियर? तो ये रहा नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारे एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।